क्या राष्ट्र निर्माण में चाणक्य का सहयोग रहा है? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में अज्ञात ज्ञान सेतु। चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनको राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में। क्या राष्ट्र निर्माण में चाणक्य की भूमिका रही है? भारत के इतिहास में कई महान व्यक्तित्व आए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसका प्रभाव आज भी हमारी नीतियों, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में महसूस होता है। वो नाम है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ। कहा जाता है कि वे तक्षशिला के पास चाणक नामक ब्राह्मण कुल से थे, इसी कारण उनका नाम पड़ा चाणक्य। बचपन से ही वे अत्यंत तेज बुद्धि के थे। जहां सामान्य बच्चे खेल में रुचि लेते थे, वहीं चाणक्य राजनीति, अर्थशास्त्र और न्याय व्यवस्था में रुचि लेते थे। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए माता पिता ने उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा, वो स्थान जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा लेने आते थे। तक्षशिला में चाणक्य ने राजनीति, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, युद्ध नीति, कूटनीति, इन सभी विषयों में महारत हासिल की। यहां वे केवल छात्र नहीं, बाद में एक प्रतिष्ठित शिक्षक यानी आचार्य भी बने। उनके छात्रों में वे लोग शामिल थे जो आगे चलकर राजा, मंत्री और सेनापति बने। यहीं से चाणक्य की पहचान बनने लगी, एक महान विचारक, रणनीतिकार और राष्ट्रद्रष्टा के रूप में। लेकिन क्या सच में चाणक्य ने भारत के राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई? क्या उनकी नीतियां आज भी प्रभाव डालती हैं? आइए जानते हैं इस स्टेफनी स्टाइल कहानी में। समय था ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बाहरी आक्रमण, राजाओं की लालच, सत्ता की छीना झपटी, देश एकजुट नहीं था। कहानी शुरू होती है तक्षशिला से, जहां चाणक्य शिक्षक थे। लेकिन उन्हें एक ही सपना परेशान करता था, एक मजबूत, एकजुट, सुरक्षित भारत का निर्माण। वे जब मगध गए, नंद साम्राज्य, उन्होंने वहां राजा धनानंद की क्रूर नीतियां, भारी कर, अत्याचार और भ्रष्टाचार देखा तो उनको अपने ज्ञान पर ग्लानि होने लगी। एक सभा में जब धनानंद ने उनका अपमान किया, तभी चाणक्य ने इतिहास बदलने वाला वचन लिया, मैं इस अत्याचारी राजवंश को समाप्त करूंगा और भारत में एक न्यायपूर्ण राज्य स्थापित करूंगा। यही क्षण था जिसने चाणक्य को गुरु से राष्ट्र निर्माता बना दिया। जब चाणक्य ने नंद साम्राज्य की अन्यायपूर्ण नीतियां देखीं, उन्होंने प्रण लिया, मैं एक नए राष्ट्र की नींव रखूंगा। तभी उनकी मुलाकात होती है एक युवा बालक से, चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने गुलामी से उठकर पूरा भारत जीत लिया। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये साधारण बच्चा कैसे एक विशाल साम्राज्य का निर्माता बना? कहानी शुरू होती है एक साधारण गरीब परिवार से। चंद्रगुप्त एक सामान्य बालक था, न महल, न सेना, न ताकत, लेकिन उसमें था साहस, प्रतिभा और कुछ बड़ा करने का जुनून। उसकी मुलाकात हुई चाणक्य से। चाणक्य ने उसे सिर्फ शिक्षित नहीं किया, बल्कि राजनीति, युद्ध कला, नेतृत्व और राष्ट्र नीति में माहिर बनाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में आग देखी। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो पूरा भारत बदल सकता है। यह गुरु शिष्य जोड़ी इतिहास की सबसे शक्तिशाली जोड़ी बनती है। चाणक्य ने नंद वंश की अत्याचारी शासन व्यवस्था, भारी कर और जन असंतोष को देखकर निर्णय लिया कि भारत में एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित करना आवश्यक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और रणनीति का प्रशिक्षण दिया, और फिर दोनों ने मिलकर नंद शासन के विरुद्ध जन समर्थन बनाया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और जासूसी तंत्र तथा चंद्रगुप्त की सेना और साहस के बल पर नंद साम्राज्य के विरुद्ध कई रणनीतिक अभियान चलाए गए। अंततः जनता के समर्थन और चाणक्य की योजनाओं के माध्यम से चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और नंद वंश का अंत हुआ। इस प्रकार चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के संयुक्त प्रयास से नंद वंश का पतन हुआ और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो इतिहास का एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित साम्राज्य बना। मौर्य साम्राज्य। चलिए अब थोड़ा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य की रणनीति और मार्गदर्शन के कारण यह साम्राज्य बहुत तेजी से मजबूत बना। यह भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कई क्षेत्रों को एक शासन में जोड़ा। इसके प्रमुख शासक और उनके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक, मजबूत प्रशासन और विशाल सेना का निर्माण। बिंदुसार, साम्राज्य को दक्षिण भारत की ओर विस्तारित किया।
अशोक महान कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा और धर्म का प्रसार किया। मौर्य साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन में अपनी चरम सीमा पर था, अशोक के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। लगभग 185 ईसा पूर्व में यह साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। अशोक के बाद कोई भी शासक उतना शक्तिशाली और कुशल नहीं था। वे ना तो विशाल साम्राज्य को संभाल पाए और न ही प्रशासन को मजबूत रख सके। कमजोर नेतृत्व ने साम्राज्य को बिखरने दिया। उज्जैन, तक्षशिला, कर्नाटक जैसे बड़े प्रांत कमजोर केंद्र के कारण धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। स्थानीय गवर्नरों ने खुद को राजा घोषित करना शुरू कर दिया। मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। इस घटना ने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। मौर्य साम्राज्य की यह यात्रा हमें सिखाती है कि एक सही विचार, एक सही मार्गदर्शक और एक सही नेतृत्व पूरे राष्ट्र का भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, ये थी मौर्य साम्राज्य की अद्भुत कहानी, जहां एक ब्राह्मण की बुद्धि और एक योद्धा की वीरता ने इतिहास की दिशा बदल दी। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अशोक, इन तीनों ने मिलकर भारत को वो पहचान दी जिसे आज हम गर्व से याद करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण लगी हो तो अज्ञात ज्ञान सेतु को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलता है इतिहास का सत्य, ज्ञान का उजाला और अनकही कहानियों का संसार। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और इतिहास के साथ। जय हिंद।